आज हम पढ़ेंगे संविधान का पार्ट 2। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, नागरिकता। पार्ट 2 क्या है? नागरिकता। भाग 2 क्या है? नागरिकता। नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। आर्टिकल वाइज अध्ययन करने से पहले पार्ट 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल हैं, 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल हैं। लेकिन हम आर्टिकल वाइज अध्ययन करने से पहले राज्य और नागरिकता के बारे में या राज्य और नागरिकता के रिलेशन के बारे में कुछ थोड़ा अध्ययन करेंगे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तब उसके बाद हम क्या करेंगे? आर्टिकल वाइज पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं राज्य और नागरिकता। राज्य और नागरिकता के रिलेशन के बारे में क्या करेंगे? हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए क्या हुआ? ये भूलैंड हुआ, राज्य हुआ, ठीक है? कोई भी राज्य हुआ, ध्यान दीजिए, कोई भी क्या हुआ? राज्य हुआ। या क्या हुआ? भूलैंड है। भूलैंड अर्थात जमीन। क्या है? जमीन है, जिसे क्या आप देश या राष्ट्र कुछ भी कह लीजिए, नेशन। एक क्या है? मान लीजिए एक देश है, राष्ट्र है, मान लीजिए क्या है? इंडिया ही है, जो भी आप मान लीजिए। तो एक क्या है? जमीन है। उसके बाद इस पर क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। इस पर क्या करती है? पॉपुलेशन, जनसंख्या निवास करती है। क्या है? भूलैंड है, जमीन है। एक क्या हो गया? पॉपुलेशन हो गया। ये सब किसका प्रतिनिधित्व करता है? जनसंख्या का। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य में क्या हो गया? एक भूलैंड हो गया। मेन चीज तो क्या होता है? भूलैंड ही होता है, क्योंकि उसका मानक, एक राष्ट्र का मानक क्या होता है? भूलैंड होता है, जमीन होता है। उसी से उसके सीमांकन होता है कि यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया से इस सागर से इस सागर तक, पूर्व में यहाँ तक, पश्चिम में यहाँ तक, दक्षिण में वहाँ तक, में यहाँ तक, ठीक है? तो क्या हो गया? जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, या उस पर गवर्न करने के लिए, जनसंख्या को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेंट्रल में क्या होगी? एक सरकार की आवश्यकता होगी ना, प्रशासन करने की इकाई की आवश्यकता होगी। क्या होगी? गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार की आवश्यकता होती है। तो तीनों से क्या हो गया? भूलैंड, जनसंख्या, गवर्नमेंट मिला करके एक क्या हो गया? पूरा राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। पूरा क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण हो जाता है, नेशन का। नेशन का निर्माण हो जाता है, राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। अब इसी में क्या है? यही जनसंख्या, यही जनसंख्या, जनसंख्या जो होती है सामुदायिक वर्ड है। जनसंख्या एक क्राउड के रूप में, जैसे क्राउड क्या है? एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार जनसंख्या भी करती है। इसी में, इसी राज्य में, जैसे नेशन हुआ, राष्ट्र हो गया, इसमें जनसंख्या के रूप में जो निवास करती है प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? नागरिक होता है। इसी क्या व्यक्ति क्या होता है? नागरिक होता है। नागरिक होता है। क्या होता है? इसी के प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या में पूरा समूह आ जाता है, लेकिन नागरिक में पूरा समूह नहीं आता। नागरिक में क्या होता है? पूरा समूह नहीं आता। नागरिक क्या होता है? किसी राष्ट्र या देश का, नागरिक जो होता है किसी राष्ट्र या देश का क्या करता है? व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है। किसी राष्ट्र या देश का, किसी देश या राष्ट्र का, देश या राष्ट्र का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, नागरिक किसी देश या राष्ट्र का क्या होता है? व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात पर्सनल, व्यक्तिगत या पर्सनल प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यहीं पर नागरिकता भी देख लेते हैं। नागरिकता, नागरिकता क्या होता है?
नागरिकता पर्सनल प्रतिनिधित्व नहीं करता। नागरिकता क्या होता है? पर्सनल प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नागरिकता किसी देश या राष्ट्र का क्या करता है? नागरिकता किसी देश या राष्ट्र का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है या सामूहिक निकाय होता है। किसी देश या राष्ट्र का सामूहिक निकाय होता है। सामूहिक निकाय होता है या प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। यही अंतर है नागरिक और नागरिकता में। सेम टू सेम नागरिकता क्या है? प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार जनसंख्या भी क्या करता है? क्राउड का, जैसे क्राउड हो गया, मान लीजिए क्राउड के माध्यम से समझते हैं, क्राउड या जनसंख्या के माध्यम से, जैसे क्राउड हो गया। क्राउड मीन्स होता है भीड़ हो गया। तो भीड़ जो होता है एक क्या हो? समूह का प्रतिनिधित्व करता है। समूह का प्रतिनिधित्व करता है। एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेकिन ऐसे भीड़ में मेरा नाम क्या है? रमेश है। तो भीड़ में जो होता है, जैसे मैं हूँ इस भीड़ में मैंने भी हिस्सा लिया है। ध्यान दीजिए, हिस्सा लिया है। रमेश ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन जो पर्सनल मेरा नाम है, जो पर्सनल व्यक्ति हिस्सा लिया है, कोई भी राम, श्याम, रमेश, दिनेश जो भी हो, तो क्या हो गया? उसका पर्सनल प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? पर्सनल प्रतिनिधित्व करता है, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भीड़ एक लोगों का नहीं है, 500 लोगों या 1000 लोगों की भीड़ है, तो उसमें 1000 लोग हैं। उसी प्रकार नागरिकता क्या है? राष्ट्र का सामूहिक निकाय है, सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, किसी एक का नहीं। और जबकि नागरिक जो होता है व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करता है। यही दोनों में क्या है? डिफरेंस है। अब हम मेन चीज़ ये देखेंगे कि जो यह भूलैंड क्या है? राष्ट्र है, नेशन है, इसमें रहते हैं कौन कौन लोग, कौन कौन से लोग रहते हैं, कौन कौन से लोग जाते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। अब यह हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हेडिंग डालिए, किसी भी देश में कौन कौन से लोग जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से लोग जाते हैं, आते हैं, प्लस कौन कौन से क्या है? अस्थायी रूप से रहते हैं। अब हम सब मिला के यहाँ देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप कि देश में कौन कौन से लोग क्या होते हैं? लोग जाते हैं, आते हैं और रहते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला क्या हो गया? स्वदेशी व्यक्ति। दूसरा क्या हो गया? विदेशी व्यक्ति या नागरिक कह लीजिए, नागरिक भी आप कह सकते हैं, नागरिक। और यहाँ भी आप नागरिक कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक देश में एक ही लोग नहीं रहते, अपने ही देश के लोग नहीं रहते। अभी मैं डिटेल में नीचे बता रहा हूँ कौन कौन से लोग जाते हैं, कौन कौन से आते हैं। ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी व्यक्ति अर्थात स्वदेशी नागरिक, अपने देश के जो नागरिक रहते हैं वो तो रहते ही। क्या है? स्वदेशी व्यक्ति नागरिक मतलब अपने ही देश के लोग क्या हैं? रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी व्यक्ति भी या विदेशी नागरिक भी अपने देश में आते हैं और रहते हैं। किस रूप में आते हैं विदेशी नागरिक, किस रूप में जाते हैं, किस रूप में रहते हैं, हम उसको नीचे देखते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ ये देखते हैं कौन कैसे आते हैं, जाते हैं, किस रूप में। अब देखते हैं प्रवासी के रूप में, प्रवासी के रूप में, और किस रूप में? शरणार्थी के रूप में आते हैं। और किस रूप में?
टूरिस्ट के रूप में, टूरिस्ट के रूप में। मूल रूप ये 3 रूप में आते हैं। अब हम देखते हैं प्रवासी, ध्यान दीजिएगा, प्रवासी, शरणार्थी, टूरिस्ट। अब प्रवासी कौन होता है? प्रवासी वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी प्रोन्नति के लिए, अपने देश के उन्नति के लिए, अर्थात व्यक्तित्व, अपने पर्सनल विकास के लिए और देश के विकास के लिए बाहर जाते हैं, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश को जाते हैं और लीगल तरीके से जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्या करते हैं? पर्सनल व्यक्तित्व के विकास के लिए, अर्थात अपने पर्सनल व्यक्तित्व के साथ साथ अर्थात अपने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, जिसे आप अपने पूरा विकास के लिए, अपने विकास के साथ साथ देश के विकास के लिए भी विदेश जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। लीगल तरीके से जाते हैं, ऐसा नहीं कि अनलीगल तरीके से। उसके लिए उनके पास पासपोर्ट बनवाते हैं, वीज़ा बनवाते हैं। जैसे अगर विद्यार्थी हुए, पासपोर्ट तो सबका बनेगा। जैसे विद्यार्थी हुए तो उनको पढ़ने वाला बनेगा वीज़ा के रूप में कि 3-4 साल 5 साल जिसकी डिग्री, जैसे डॉक्टर की डिग्री होगी और कोई डिग्री होगी, इंजीनियर की डिग्री होगी, तो उनका अलग हिसाब से बनता है वीज़ा। और काम करने जाते हैं उसका अलग प्रकार से बनता है। तो प्रवासी जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? प्रवासी का। लीगल तरीके से जाते हैं, इनमें उनका भी विकास होता है पर्सनल, उनके परिवार का और देश का भी विकास होता है। तो पूरा लीगल तरीके से पासपोर्ट, सब वीज़ा वगैरह जाते हैं। शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी वही व्यक्ति होते हैं जो अपने देश से किसी कारणवश या तो निकाल दिए जाते हैं या भाग करके आते हैं। या तो क्या होते हैं? निकाल दिए जाते हैं या भाग करके आते हैं। जैसे अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ था, यूक्रेन में युद्ध हुआ था और रोहिंग्या वालों को बर्मा वालों ने निकाल लिया था। ऐसे आपको पीछे भी बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। वहाँ के लोग क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ, दूसरे देशों से युद्ध हुआ, या उनका प्रोटेस्ट हुआ। एक समुदाय दूसरे जो समुदाय भारी होता है, छोटे समुदाय के रहने नहीं देता, उन्हें भगाने लगा। तो क्या करते हैं बेचारे वहाँ के नागरिक? किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए आते हैं। अब वो जिस देश में जाते हैं उस देश की सरकार उन्हें शरण देती है या नहीं देती है, मानवता दिखाती है कि नहीं दिखाती है, वो सब क्या होता है? उस देश की सरकार पर निर्भर करता है। जैसा कि अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ था, कुछ शरणार्थी विभिन्न देशों में, विशेष करके इंडिया में निवास करने के लिए आए थे, लेकिन हालांकि स्थिति को संभाल लिया गया। जो भी हो, शरणार्थी उन्हीं को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या हुआ? टूरिस्ट हुआ। टूरिस्ट तो हम लगभग सभी जानते हैं कि टूरिस्ट क्या करते हैं। इनके पास क्या होता है? पासपोर्ट होता है और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना टहलने के इनके क्या होता है? पास होता है। आते हैं, टहल करके, घूम करके, फिर पुनः अपने देश को रिटर्न वापस चले जाते हैं। तो यही क्या है? विदेशी व्यक्ति या विदेशी नागरिक है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में क्या है, केवल अपने ही देश के नागरिक हैं, स्वदेशी नागरिक ही पढ़ते हैं, अपने ही देश के लोग नहीं रहते हैं, विदेशी भी आते हैं। और हम लोग भी ऐसा नहीं कि हम लोग अपने ही देश में रहते हैं, हम लोग भी, जैसे हमारे यहाँ विदेशी नागरिक भी आते हैं, सेम कंडीशन वही हमारे यहाँ के लोग भी क्या होते हैं? बाहर जाते हैं, दूसरे देश को जाते हैं। अब देखिए, राज्य और नागरिक के अपने अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं। राज्य और नागरिक के अपने अपने क्या होते हैं? कर्तव्य भी होते हैं। तो हम उसको यहाँ में पढ़ते हैं। राज्य और नागरिक के कुछ अपने अपने कर्तव्य भी होते हैं। राज्य प्लस नागरिक दोनों के, राज्य और नागरिक दोनों के क्या होते हैं? राज्य और नागरिक दोनों के अपने अपने क्या होते हैं? कर्तव्य भी होते हैं। जैसे
अब राज्य के सभी सुख सुविधाएं, राज्य के जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, सब क्या होते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं। सब क्या होते हैं, नागरिकों को दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है राज्य के सभी अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। अब वो जैसे क्या हुआ, एक दो एग्जांपल देख। जैसे क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ। जैसे क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ। जैसे क्या हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ। शिक्षा का अधिकार सभी को क्या होता है, राज्य की तरफ से दिया जाता है। और कौन सा अधिकार हुआ, व्यवसाय का अधिकार हुआ। व्यवसाय का भी क्या हुआ, जो भी अधिकार होता है वो सबको एक समान रूप से दिया जाता है। इसी प्रकार बोलने की स्वतंत्रता, बोलने का भी अधिकार जो होता है वो भी सबको राज्य की तरफ से दिया जाता है। जितने भी अधिकार होते हैं सब राज्य क्या करता है, नागरिकों को दिया जाता है। और नंबर दूसरा पॉइंट है कि नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है। यही नहीं कि राज्य का ही कुछ कर्तव्य है, नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। नागरिकों का मेन कर्तव्य है कि राज्य का सम्मान करे, राज्य के मान पर कोई प्रश्न चिन्ह ना आने दे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राज्य किसी युद्ध में फंस गया, गृह युद्ध में फंस गया, या अन्य देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में फंस गया, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप अपने देश में ही रहेंगे, उसका सामना करेंगे, हर परिस्थिति में उसके साथ रहेंगे। नहीं कैसा नहीं हो कि यार युद्ध छिपो, यार इधर युद्ध छिड़ जाए और आप क्या करें कि ठीक है हम विदेशी नागरिकता लेकर के विदेश चले जाएंगे। ऐसा कि हालांकि आप कर नहीं सकते, इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिस समय ऐसी कंडीशन होती है रोक दिया जाता है, आप नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नागरिकों को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो गृह युद्ध के रूप में हो, चाहे पड़ोसी देशों के साथ हो, या इसके अलावा और अन्य आपातकालीन स्थितियां भी आ सकती हैं, जिसका क्या करना पड़ेगा, आपको देश का साथ देना पड़ेगा। अब मान सम्मान में जैसे हम अपने झंडे का सम्मान करना, उसके खिलाफ आवाज़ मत उठाइएगा, उसके लिए अपनी देश के लिए अपनी जान तक देने को आप तैयार रहिएगा। भाषा का सम्मान करना, अपने देश की संस्कृति का सम्मान करना, उसके विरुद्ध ना बोलना, ये सब नागरिकों के क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। जैसे क्या होता है, देश का सम्मान करना, देश का सम्मान, देश के सम्मान में झंडे का भी सम्मान होता है, झंडे का सम्मान। ध्यान दीजिएगा, संस्कृति का, यहाँ की संस्कृति का सम्मान, संस्कृति का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। इसी प्रकार नागरिक और राज्य दोनों के क्या होते हैं, एक दूसरे के कर्तव्य होते हैं। अब हम इतना डिटेल से पढ़ रहे राज्य और नागरिकता के बारे में, मोटे मोटे तौर पर जो उनके कर्तव्य होते हैं अब हम इतना समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्ट वाइज पढ़ना प्रारंभ करेंगे।